नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। आज मैं आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी जो हम ज़्यादातर न्यूमरोलॉजी हम टीवी में देखते हैं या अखबारों में देखते हैं या मैगजीन्स में देखते हैं, उससे बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। उसमें केवल जो न्यूमरोलॉजी है, उसमें जो हम वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, उसको मैं करूँगा आइडेंटिफाई करने के लिए, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में केवल डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए, जबकि वैदिक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में हमें पूरा हॉरोस्कोप चाहिए, एग्जैक्ट टाइमिंग्स चाहिए, उसका पूरा हॉरोस्कोप चाहिए, और उसके आधार पर हम 9 के 9 प्लैनेट्स की ओवरऑल फंक्शनल बेनिफिशियंस, एक शब्द है कि हमारे हॉरोस्कोप में कौन सा ग्रह 9 ग्रहों में से सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, उस प्लैनेट्स का जो रिप्रेजेंटेटिव नंबर है वो हमारा भाग्यशाली नंबर है। ये वैदिक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का पहला सिद्धांत है। इस ओवरऑल फंक्शनल बेनिफिशियंस को निकालने के लिए हम कुछ सिद्धांत अपनाते हैं, जैसे कोई भी प्लैनेट किन हाउसेस का लॉर्ड है। सभी जानते हैं, जो थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, कि लग्न, पंचम भाव, नवम भाव अच्छे घर माने जाते हैं, बहुत अच्छे घर माने जाते हैं, त्रिकोण भाव हैं। 6, 8, 12 नॉर्मली खराब माने जाते हैं, 8वां घर काफी खराब माना जाता है, तो उनके लॉर्ड्स जो हैं वो खराब माने जाएंगे। उसके बाद कोई भी प्लैनेट किन प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, नेचुरल मेलेफिक्स हैं या बेनिफिक्स हैं, किन हाउस लॉर्ड्स के साथ बैठा हुआ है, कौन से हाउस लॉर्ड या कौन से बेनिफिक या मेलेफिक प्लैनेट्स किसी भी प्लैनेट को देख रहे हैं, इससे उसकी फंक्शनल ओवरऑल फंक्शनल बेनिफिशियंस इफेक्ट होगी। इसके बाद कोई भी प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा हुआ है और वो नक्षत्र लॉर्ड किन हाउस का मालिक है, वो प्लैनेट जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं वो लग्न लॉर्ड का मित्र है या शत्रु है, वो प्लैनेट षडबल में कैसा है, वो प्लैनेट अष्टक वर्ग, नेटल अष्टक वर्ग में कितने अंक लिए हुए है, क्या वो रेखाप्रद कक्षा में है या नहीं है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम इसकी जब एक टेबल बनाते हैं और एक उसका ओवरऑल असेसमेंट करते हैं, तब हमें ये पता लगता है कि हमारे हॉरोस्कोप में सबसे अच्छा प्लैनेट या सबसे खराब प्लैनेट कौन सा है। ये वैदिक एस्ट्रोनॉमोलॉजी का सिद्धांत है, जिसके आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि हमारे हॉरोस्कोप में कौन सा प्लैनेट अच्छा है। हर प्लैनेट का एक मूलांक होता है, वो प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सूर्य को 1 करता है, चंद्र को 2 करता है, बृहस्पति को 3 करता है, राहु को 4 करता है, बुध को 5 करता है, शुक्र को 6 करता है, केतु को 7 करता है, शनि को 8 करता है और मंगल को 9 करता है। अब अगर किसी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में 5 बुध सबसे अच्छा प्लैनेट है, तो उसको अपने जीवन में 5 अंक को अपनाना चाहिए, हर तरीके से अपनाना चाहिए। जहां भी वो उसको अप्लाई कर सकता है, किसी भी फॉर्म में अप्लाई कर सकता है, उसको अप्लाई करना चाहिए। इससे उसके जीवन में बुध का इंफ्लुएंस बढ़ेगा, और क्योंकि बुध उसके हॉरोस्कोप में बेस्ट प्लैनेट डिटरमाइन किया गया है, तो उससे उसके उस प्लैनेट का उसे बेनिफिट मिलेगा। इसी सिद्धांत के आधार पे ये वैदिक एस्ट्रोनॉमोलॉजी है। अब इस बैकग्राउंड के साथ आज मैं आपका इंट्रोडक्शन एक ऐसे व्यक्ति से करवा रहा हूं जो इस वैदिक एस्ट्रोनॉमोलॉजी को पिछले 10-12 साल से, शायद हो सकता है और ज्यादा हो, अपने जीवन में उसने बहुत उपयोग किया है, बहुत अच्छी तरीके से उपयोग किया है, विभिन्न रूपों में उपयोग किया है, बल्कि उसके नए उपयोग मुझे बताए हैं कि इसके ये उपयोग भी हो सकते हैं।
जो मेरे को भी नहीं पता था कि वो उपयोग भी जीवन में हो सकते हैं। हालांकि वो न्यूमरोलॉजी बोर्ड मैंने ही उनकी बनाई, लेकिन मेरा एक लिमिटेड दायरा है सोचने का कि जहां मैं उसको उपयोग कर सकता हूं। लेकिन एज ए इंटेलिजेंट यूजर उन्होंने अपने जीवन में उसको विभिन्न क्षेत्रों में उसको उपयोग किया, और उसके फीडबैक्स मुझे वो लगातार पिछले कई सालों से देते रहे, मेरी वेबसाइट पे भी पड़े हुए। वो बुलंदशहर के एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। रुद्रपुर की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। बहुत बुलंदशहर के एक जाने माने व्यक्ति हैं श्री तुषारकांत जिंदल जी। आज मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वो अपने उन विभिन्न अनुभवों को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, जिससे वो अपने जीवन में उन अनुभवों का और लाभ उठा सकें। मैं तुषारकांत जिंदल जी को इनवाइट कर रहा हूं कि तुषार जी अपने जो अनुभव उन्होंने पिछले कई वर्षों से ये वैदिक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के संबंध में उन्होंने उपयोग करते हुए, अपने खुद के जीवन में उपयोग करते हुए उनका अनुभव किया है, वो यहाँ शेयर करें। तुषार जी। नमस्कार श्याम जी। नमस्कार। वैदिक न्यूमरोलॉजी बेस्ट न्यूमरोलॉजी है, बहुत बढ़िया न्यूमरोलॉजी है। अगर लाइफ में आदमी से यूज करे तो इसका बहुत ही सुख उसे मिल सकता है। अब जैसे मैंने आपसे बात करी थी तो मैं बता रहा था कि मेरा 3 नंबर मुझे बहुत ज्यादा सूट करता है। 3 नंबर बहुत ज्यादा सूट करता है। तो आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी से उसे कैलकुलेट करके थोड़ा आवाज थोड़ा जोर से बोलेंगे, क्योंकि इसमें आवाज थोड़ा कम आ रही है। तो जैसे मैंने कहा था कि 3 नंबर मुझे न्यूमरोलॉजी है और उससे प्रॉपर कैलकुलेशन होगा, तो उससे आपने बताया कि आप अगर 9 नंबर को करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो मैंने वो 9 को उसमें यूज किया। मतलब तो उसके मुझे एक सेकंड में आपको रोक रहा हूँ। मेरे को ध्यान पड़ रहा है, आपने कई वर्ष पहले शायद कहीं से सुना था कि आपका 3 नंबर अच्छा है न्यूमरोलॉजी का आधार पर, और आप 3 नंबर को अच्छा मानते चले आ रहे अपने जीवन में। लेकिन जब हमने वैदिक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी से आपके हॉरोस्कोप को एनालाइज किया, पूरे हॉरोस्कोप को एनालाइज किया, और 9 के 9 प्लैनेट्स की ओवरऑल फंक्शनल बेनिफिशियंस निकाली, तो उसमें मंगल की सबसे ज्यादा ओवरऑल वैल्यू आई। और क्योंकि मंगल का नंबर 9 है, तो मेरा सजेशन ये था आपको आज से कई वर्ष पहले कि तुषार जी आपको 3 नंबर, गुरु भी आपका अच्छा था, वो सेकंड नंबर पर था। मैंने कहा 3 नंबर तो आपका अच्छा ही है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा 9 नंबर रहेगा। क्योंकि मंगल आपका ज्यादा बेटर है। और उस दिन के बाद आपने 9 नंबर को भी अपना लिया और उसको ज्यादा उपयोग करने लगे। अब उस संबंध में आप फीडबैक बताइए। अब जैसे 9 नंबर का मुझे पता चला कि मेरा बेस्ट नंबर है, तो मैं उसको डिफरेंट जगह में यूज करता हूँ चीज को। जैसे मैं गाड़ी परचेज करता हूँ, स्कूटर परचेज करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी गाड़ी का नंबर 9 पर आए या स्कूटर का नंबर 9 पर आए। लास्ट 4 हाँ, अगर मैं सम अप करूंगा उसको तो वो 9 आएगा उसका। लास्ट 4 डिजिट का ना? हाँ जी 4 डिजिट का। तो उसका 9 आएगा। तो मैं देखता हूँ कि बड़ी गाड़ियां मुझे सूट करती हैं, स्कूटर सूट करता है, कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसके अंदर, और मैं उसको बड़ा एंजॉय करता हूँ उस चीज को। इसी तरह मैं ये देखता हूँ कि जो मेरा कैश बॉक्स है उसका लॉक तो हमें लगाना होता है। तो लॉक की जो चाबी का नंबर है वो मैंने वो देखा कि जिसका 9 नंबर आएगा तो मैंने वही लॉक लिया। अच्छा, की नंबर भी 9 होना चाहिए उसका? हाँ, तो मैंने अपना जो मेरा कैश बॉक्स है उसका भी 9 नंबर ही लिया और उसको मैंने लगाया। अच्छा, तो वो भी मुझे बड़ा यूजफुल कैश बॉक्स में जो लॉक लगाया आपने, उसकी चाबी का नंबर, की नंबर भी, उसका जो टोटल आ रहा था वो 9 आ रहा था। 9 आ रहा था। ओके, वेरी गुड। ये बिल्कुल एक नया उपयोग है उसका। यस, तो मैंने वो लगाया तो वो भी मुझे बड़ा यूजफुल रहा उसका। अब मैं जैसे कहीं परचेजिंग वगैरह को जाता हूँ, कहीं मैं और जगह जाता हूँ, तो मैं 9 के मल्टीपल के अंदर कैश लेके जाता हूँ। अच्छा। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरा सारा काम भी हो जाता है और कैश भी बच जाता है।
जैसे आप अगर दिल्ली जा रहे हैं तो आप या तो 9,000 लेके जाएंगे, या 18,000 लेके जाएंगे, या 27,000 लेके जाएंगे, है ना, 9 के मल्टीपल में लेके जाएंगे, है, 20,000 रुपए लेके नहीं जाएंगे। हाँ, इसका मैंने कई जगह वो भी देखा है कि अगर मैं वैसे ही ले जाता हूँ लमसम, 10,000 ले गया, 15 ले गया, तो वो कहीं ना कहीं मैं उसके अंदर प्रॉपर वर्क नहीं हो पाते मेरे जो मैं चाहता हूँ। और अगर इसके मल्टीपल में और से यूज करता हूँ तो मेरे वर्क बहुत बढ़िया होते हैं और बहुत ही कंफर्ट जोन के अंदर सारे सक्सेसफुल काम होते हुए चले जाते हैं। अच्छा, मतलब आप जो है 10,000 या 15,000 या 20,000 रुपए लेके नहीं जाएंगे, आप या तो 9,000 ले जाएंगे, या 18,000 ले जाएंगे, 27,000 ले जाएंगे। हाँ, है ना? जी जी। तो आपको लगता है कि आपके काम ज्यादा बेटर हो रहे हैं, उन पैसों का ज्यादा अच्छा सदुपयोग हो रहा है। यस, बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैंने एक बार नहीं, नंबर ऑफ टाइम चेक किया है इस चीज को। एक बार नहीं, ऐसा नहीं है कि ये फ्लूक हो, आपने इसको अपने पिछले कई सालों में कई बार चेक किया इस चीज को। चेक किया है और कई बार मैं उससे ज्यादा पैसे भी ले गया हूँ जो मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मतलब 9 के मल्टीपल में नहीं वैसे ले गया हूँ, तो वो पैसे से वो इफेक्ट नहीं आ पाता जो मुझे आना चाहिए उसके अंदर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ये तो एक नया फीडबैक है। इसी तरह मैं देखता हूँ फैक्ट्री को रोटेट करने के लिए, तो मैं कैश बॉक्स अपने अकाउंट, कैश मेरे अपने अकाउंटेंट को देता हूँ। मॉर्निंग 100-125 कर्मचारी हैं आपकी फैक्ट्री में? नहीं, 100-125 तो नहीं है, फिलहाल अप्रोक्सीमेटली 60-70 आदमी हैं। अच्छा, 60-70 आदमी, हाँ। और 60-70 हैं, तो मैं कैश, मतलब जो मेरे अकाउंट सेक्शन होता है उसे कैश देता हूँ। तो कैश भी 9 के मल्टीपल में जैसे देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हमेशा प्रॉस्पेरिटी रहती है उसके अंदर। और कई बार मैं ऑड फिगर्स में भी देता हूँ तो हमेशा शॉर्ट रहता है उसके अंदर। तो मुझे भी हमेशा मतलब कंफर्ट जोन उसके अंदर लगता है जो लकी नंबर से रिलेटेड है, उसके अकॉर्डिंगली मैं कैश फ्लो करूं तो ज्यादा बेटर आता है। क्योंकि वो 9 की वाइब्रेशन आपके ऑफिस में हो गई, कैश बॉक्स में 9 की वाइब्रेशन होगी, मंगल की वाइब्रेशन होगी। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट जो है आई सिल्क, आपके जो ब्रांड है वो आई सिल्क, आप वो बनाते हैं, आप बनाते हैं अमोनिया कंप्रेसर, बनाते हैं उसके कोल्ड स्टोरेज के, कोल्ड स्टोरेज के अमोनिया कंप्रेसर्स हैं। कोल्ड अब आई सिल्क को अगर आप देखें, बनाते हैं और उसका ब्रांड जो है वो आई सिल्क है। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका आई सिल्क को अगर आप देखेंगे अल्फाबेटिकल, जबकि ये नाम मुझे 50 साल पहले रखा था मैंने, और आज मैंने जैसे अभी 10-12 साल में देखा तो अल्फाबेटिक देखें तो 9 नंबर पे आई आता है। आई सिल्क की जो चार्डियन वैल्यू आती है वो 9 ही आती है, जबकि आपने ये रैंडम रख लिया था उस समय। उस समय आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी से कोई पता नहीं था, वो तो बाई चांस रखा गया। लेकिन अब आपने जब चेक किया तो उसकी जो चार्डियन वैल्यू आ रही है 9 आ रही है, और वो एक आपका बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है। आज आपको उसने पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक आपको उससे पहचान बनी है आपकी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, मैं बल्कि एक दिन देख रहा था कि जो आपकी फर्म का नाम है फ्रेंड्स रेफ्रिजरेशन मैन्युफैक्चरर्स, है ना, उसकी चार्जिंग वैल्यू भी 9 आती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो वो एक बहुत सक्सेसफुल, वो भी उस टाइम में हमने वैसे ही रखा था। और अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, उस समय तो ये सब रिपोर्ट्स थी नहीं, लेकिन वो बाई चांस 9 पे आ गई वो। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। इसी तरह से एक शायद आप बता रहे थे कि आपके जो कंप्रेशर्स हैं उसमें एक ही सिमिलर कंप्रेशर्स होते हैं और 2 कलर्स उसमें आप करते थे, काला और लाल, नॉर्मली केवल 2 डिब्बे रखे रहते थे, और जो काला होता था और लाल होता था। तो जो काले रंग के कंप्रेशर्स थे उनमें कंप्लेंट ज्यादा आती थी और आप परेशान रहते थे। मेरे को ध्यान पड़ रहा है एक बार आप फीडबैक दे रहे थे, हैं? और रेड के अंदर बड़ा सक्सेस मुझे मिली है, और रेड वाले वही कलर नहीं आती थी या ना के बराबर आती थी, जबकि सेम कंप्रेशर थे, सेम मटेरियल से बने हुए थे, सेम मिस्त्रियों के द्वारा बनाए गए थे, एवरीथिंग वाज सेम। एक पर काला रंग कर दिया, एक पर आपने लाल रंग कर दिया, क्योंकि काला रंग जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है और वो 8 नंबर है, और 8 नंबर आपका अच्छा नहीं है। और मंगल आपका बेस्ट प्लेनेट है, 9 नंबर आपका बेस्ट प्लेनेट है, और 9 नंबर लाल रंग को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आपके जिन कंप्रेशर्स पर लाल रंग हुआ वो कंप्रेशर्स आपको ठीक चले और उनमें आपको कंप्लेंट्स नहीं आई। तो वही कलर मैंने स्टैंडर्ड कलर कर दिया अपने कंप्रेशर्स का। अब वो स्टैंडर्ड कलर कर दिया, आप सब पे लाल रंग ही करते हैं, आपने काला रंग हटा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो हटा दिया।
ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा। तो ये जो चीजें हैं, अगर लाइफ में आदमी को पता हो और उसके अकॉर्डिंगली करे, तो हम्म उसको लाइफ में बहुत सक्सेस मिल सकती है। हम्म। तो जरा सी चीज है, हम्म आदमी ने काम करना ही है। हम्म जरा से अगर विजडम से काम करेगा तो हमेशा सक्सेस मिलेगी, और एनकरेज होगा और ज्यादा वर्क करेगा, और हम्म लाइफ में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा। हम्म तो ये मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, हम्म ये सबसे ऊंचा मानता हूँ लाइफ के अंदर। हम्म अगर आदमी को समझ जाए और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करे, तो हम्म बहुत हाइट पे जा सकता है। हम्म अब हाइट एक तो ये होती है मनी अर्निंग की हुई, हम्म और एक सोशल हुआ। हम्म तो ओवरऑल जो भी काम करेगा पीस ऑफ माइंड से करेगा और हम्म सक्सेसफुल करेगा। हम्म। अच्छा, एक तुषार जी मुझे ध्यान पड़ रहा है, एक बार आप बता रहे थे एक आपका प्लॉट था दिल्ली में, जी और उसको आपने 3 हिस्सों में बेचा था। जी जी। क्योंकि मैं अभी अब आप एक वो देख रहा था, जो आप फीडबैक कभी बताते थे, मैं कहीं नोट कर लेता था घूमते फिरते। हम्म। तो वो आज मैं वो देख रहा था, तो उसमें एक फीडबैक आपका बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो 3 हिस्सों में बेचा, उसमें जो तीसरा हिस्सा था वो 54 गज का था, 54 स्क्वायर यार्ड, बिल्कुल सही है ना? और आपने कहा कि उसने सबसे ज्यादा आपको रिटर्न दिया उस वाले प्लॉट ने। बिल्कुल यही पोजीशन है। यही यही पोजीशन थी ना? और ये 54 स्क्वायर यार्ड जो है उसका टोटल 9 आता है। और उन ओके। तीनों पार्ट्स में जो तीसरा पार्ट था, जिसका जिसका साइज 54 स्क्वायर यार्ड था, उसने आपको मैक्सिमम रिटर्न दिया, है ना? यही पोजीशन। और हाँ। लकीली जो उसका नंबर था, हम्म। प्लॉट का जो म्युनिसिपैलिटी ने अलॉट किया था, उसका हाँ। नंबर भी 9 ही अच्छा अच्छा, वो दिल्ली में था शायद आपका? दिल्ली में था। दिल्ली में था। अच्छा, उसका जो प्लॉट नंबर था उसका टोटल भी 9 ही आ रहा था, और उसने आपको 9। बहुत बहुत रिटर्न दिया, आपने आपको फाइनेंशियल रिटर्न बहुत अच्छा दिया। जी जी। अच्छा। और इसके अलावा कोई और आपको याद आ रहा हो, कोई फीडबैक अच्छा? आ, बस ये है कि आदमी अपने लकी नंबर के हिसाब से वर्क करे। चाहे हम्म गाड़ी है उसकी, हम्म चाहे चाबियों का नंबर है, हम्म चाहे स्कूटर का नंबर है, चाहे हम्म कैश को हैंडल कर रहा है, हम्म और कोशिश करे कहीं प्लॉट्स वगैरह का नंबर, इवन अकाउंट्स नंबर भी मैं देखता हूँ जो इससे रिजेंबल करता है, वो अकाउंट सबसे बढ़िया चलता है। अच्छा, और नंबर ऑफ टाइम मैंने देखा है बैंक कि अकाउंट एक नंबर जो उसके आसपास है, बैंक अकाउंट। जो 9 नंबर है या सेकंड बेस्ट है, उनमें आपको ज्यादा जी बढ़िया हो रहता है। हाँ, एक नंबर है मेरे अकाउंट्स का। हम्म। तो मैं कई टाइम हम पीडीसी चेक दे देते हैं पार्टी को, कौन सा चेक दे देते हैं? पोस्ट डेटेड चेक। अच्छा, पोस्ट चेक दे देते हैं। हाँ, हम्म पीडीसी चेक दे देते हैं। हम्म और बाई चांस उसके अंदर फंड्स का ध्यान नहीं रहता कि जमा करवाना है उसके अंदर, हम्म। तो नंबर ऑफ टाइम देखा है मेरे दूसरे अकाउंट में पैसा आना है और उस अकाउंट में आ गया, और उससे वो चेक क्लियर हो गया, और फिर हमने देखा यार इसमें तो आना ही नहीं था पैसा। तो बाई चांस नंबर ऑफ टाइम हुआ है मेरे साथ, अच्छा अच्छा। उसके अंदर कहीं ना कहीं से फंड्स मतलब आएंगे और वो अपने आप उसमें आप पीडीसी चेक दे दिया आपने, और भूल गए पैसा जमा कराना, लेकिन उसके बाद भी वो डिसोनर नहीं हुआ चेक। डिसऑनर नहीं हुआ। वो गलती से किसी और ग्राहक ने आपके उसी अकाउंट में नहीं, पैसा जमा करा दिया, जो जबकि उसे दूसरे में जमा करना था। मतलब मेरी मेरी 2-3 फर्म है, किसी हाँ। और अकाउंट में आना था तो उसने उसकी जगह उस अकाउंट में जमा करवा दिया, और अच्छा। उससे वो चेक क्लियर हो। हम्म 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 ये भी मैंने नंबर ऑफ टाइम नोट किया है। हम्म। अच्छा, एक तुषार जी, मेरे को ना, आप बहुत साल पहले एक आपने, आपको शायद ध्यान भी नहीं होगा, एक लिस्ट दी थी आपने मेरे को हम्म। अपने एम्प्लॉयज की। यस यस, वो बड़ा या, फर्क पड़ता है। याद है? मतलब जो, यस, है। वो बहुत फर्क पड़ता है हाँ। कि और जो मेरे रोल पर पर्सन है, हाँ जो अटेंडम मेरा उस 9 नंबर पे या 18 नंबर पे आता है, हाँ। तो वो बाई चांस अपनी पोजीशन बनाता हुआ चला जाता है। हम्म तो मैं देखता हूँ ड्रामेटिक चेंज कैसे हो रहा है इसके अंदर, हम्म और वो मेरा एक्चुअली बहुत बढ़िया वर्किंग हैंड बन जाता है। हम्म तो मैं नंबर ऑफ टाइम मैंने देखा है, तो फिर बाई चांस मेरी जो रोल शीट पर मेरी निगाह गई, तो हम्म मुझे लगता है यार ये 9 नंबर पे आ गया। हम्म और
अटेंडम मुझे दिखाई देता है और मेरे लिए बहुत ही यूजफुल पर्सन बन गया वो। हाँ हाँ, क्योंकि वो उस लिस्ट में, वो मैं एक बार यहाँ स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरे पास है इसमें। एक जी मिनट जी। देखता हूँ मैं, अगर हो जाती है तो। एक सेकंड। ये है इसमें। तो मैं शेयर नहीं कर, हाँ ये है, यस ये रही। ये स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? ये हाँ देख रहा हूँ। हैं? हाँ हाँ ये लिस्ट आपको ध्यान है? 28 सितंबर 2013 की है ये। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ये है। ये आपको दिखाई पड़ रही है, ये जो लिस्ट है? हाँ हाँ दिख रही है। इसमें 9 नंबर पे कौन है? इसमें आपने अपने सारे एम्प्लॉइज के नाम दिए थे और उनके आगे ABCDE ऐसे करके लिखा था, है ना? हम्म। ये हम्म। ये गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरीके से एक हाँ आपने हाँ लिखा था। और हाँ हाँ। इसकी मजेदार बात ये थी, जो हमने चेक की थी बाद में, कि हम्म जिन लोगों के नाम 9 पर आ रहे थे, वो हम्म। आपके ऑटोमेटिकली आपके विश्वास पात्र थे। एग्जैक्टली कौन कौन है इसके अंदर बताइए जरा। जैसे एक साबिर अली थे आपके, ठीक है, गुड। है ना? और देखो आइए। ये आपको दिखाता हूँ, ये एक मिनट। ये आपके इसमें साबिर जो थे, इसका 9 पे आ रहा है। हरीश हम्म। सिंह जो था उसका 7 पे था, तो वो खराब था आपका। जी जी। एक मनीष अग्रवाल थे, उनका 9 पे था, हम्म, वो आपके शायद अकाउंटेंट थे, वो आपके बहुत विश्वास पात्र थे, है ना? जी। हम्म। और ये इस तरीके से, इसमें बाकी जो है वो कोई 2 पे है, कोई 7 पे, लेकिन जो मेन थे आपके, जो आपके पास सबसे विश्वास पात्र रहे, जो मैं समझ पाता हूँ, एक आपका ड्राइवर है जो अब आप, 15 साल से आपके साथ है, साबिर। हाँ मतलब आप समझें कि शाबिर अली ड्राइवर है हम्म। और मोर देन 40 इयर्स हो गए उसे मेरे साथ। कितने? 40? 40 इयर्स हो गए। 40? हाँ 40 साल हो गए। ओ, और तो हाँ, और आप हाँ, आप और उसका साबिर का जो नंबर आता है, प्राइमरी रूट नंबर, ये आता है 9 आता है इसका, है? एस हाँ, का 3, और ए आप का समझ 1, बी का 2, आई का 1, आर का 2, साबिर। और इसका 9 नंबर आता है, और ये आपका सबसे विश्वास पात्र कर्मचारी है। इसी तरीके से आप ये मनीष समझो कि अग्रवाल जो थे आपके, वो भी जी जी, सबसे ज्यादा विश्वास पात्र मेरे ख्याल से रहे आपके उसमें, है? बिल्कुल बिल्कुल आखिर। बिल्कुल। और उनका नंबर भी, मनीष अग्रवाल का भी ये 9 आता है। तो ये एक बड़ा जी। अच्छा फीडबैक है आपका। और इसके अलावा कोई और आप बताना चाहें? बस मेरा तो यही कहना है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है हर आदमी को अपनानी चाहिए। हम्म। उसकी लाइफ की जो भी एक्सपेक्टेशन है, हम्म। जो भी लाइफ में करना चाहता है, तो हम्म। काफी लाइफ इजी हो जाएगी और वो बड़ा इजीली उसको पा सकता है उसको, हम्म। और अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा। और पृथ्वी पर जैसे हम लोग आए हैं, हम्म। अपने ड्रीम को और डिजायर को फुलफिल कर सकते हम्म। ठीक है तुषार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपके फीडबैक्स हैं, हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। हैं। ऐसा ऐसा है मिस्टर श्याम भाई, कि जो आप जितना अच्छी तरह कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर, सब हम्म। प्लेनेट्स को देख रहे हैं, सबके इफेक्ट्स देख रहे हैं, उसके हम्म। बाद एक लकी नंबर दे रहे हैं, हम्म। सेकंड बेस्ट दे रहे हैं, थर्ड बेस्ट दे रहे हैं, हम्म। तो ये एक फैंटास्टिक कैलकुलेशन है आपकी। हम्म। आई थिंक कि जनरल आदमी इस चीज को नहीं करता, हम्म। हम्म। और इसका बेनिफिट हर समझदार आदमी को मिल सकता है और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा बना सकता है। क्योंकि हम लोगों को जो जीवन मिला है यहाँ पर, हम्म। सबने एक लिमिटेड पीरियड के लिए रहना है यहाँ पर, हम्म। सबने आगे पीछे जाना है। हम्म। तो हम लोगों के एफर्ट्स ये होने चाहिए कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करके जाएं यहाँ, हम्म। जिससे कि लोग वाग याद रखें अच्छाई के अंदर हम लोगों को।
और उसके अंदर एक जैसे विंड होती है, एक फेवरेबल विंड चलती है, उधर जाते हैं तो हमारी नेचुरली स्पीड बढ़ जाती है, और यदि हम विंड के अगेंस्ट चलेंगे तो स्पीड हमारी डाउन हो जाएगी। तो एक्चुअल में ये एक टूल है जो कि विंड हमारे फेवर में चलती है और हम अपना डेस्टिनेशन बड़े इजीली पा जाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। ठीक है तुषार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।